ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंटरनेशनल अफेयर्स विद डॉक्टर मसूद। और जनाब, आज हम एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये वीडियो है रिलेटेड टू एमओडी जॉब्स। और ये जॉब्स हैं जनाब एडी की, और ये है असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब। और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की जॉब है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। और तकरीबन 26 सीट्स हैं जो कि जिनके ऊपर ये कंपटीशन होगा। तो जनाब, ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है 17 ग्रेड की, ये पाकिस्तान के अंदर हाईली ल्यूक्रेटिव जॉब है जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जॉब कैसे हासिल की जा सकती है, इसका क्या तरीक़ाकार है, क्या क्राइटेरिया है, व्हाट इज़ द सिलेबस, और कैसे इसको कवर किया जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड वेरी क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहली चीज़ जो इसके अंदर है वो है 200 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज जिसे कहते हैं आप। और ये जनाब 200 नंबर के होंगे इसमें, जिसमें आपने इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स, इंग्लिश और बेसिक मैथ्स और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, वर्बल, नॉन वर्बल वगैरह वगैरह। इस तरह के जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो होंगे तकरीबन 200 नंबर के। और इसकी तैयारी आप आराम से कर सकते हैं किसी भी अच्छी किताब से जो कि अवेलेबल हो मार्केट के अंदर। उसके अलावा ऑनलाइन ये मैं 5 वेबसाइट्स शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी इसकी तैयारी की जा सकती है। मैंने इसको खुद पर्सनली देखा है। ये काफ़ी डिटेल में इसके अंदर तमाम सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज मौजूद हैं, तो आप यहाँ से भी ये तैयारी इसकी कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं इसके अंदर होता है इंग्लिश ऐसे होता है 100 नंबर का, और करंट अफेयर होता है 100 नंबर का। अच्छा, इंग्लिश ऐसे जो 100 नंबर का है वो बिल्कुल सीएसएस के पैटर्न का इंग्लिश ऐसे होगा। और करंट अफेयर्स जो हैं ऑब्वियसली वो कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप उनको कवर कर लेंगे तो आपका इंग्लिश ऐसे भी कवर हो जाएगा और उसके साथ साथ आपका करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा। तो इसके अंदर जो इश्यूज हैं वो तकरीबन आप देख लें, अफगानिस्तान इशू है, रिसर्जेंस ऑफ तालिबान है, पोस्ट 2021 सिचुएशन जो है अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की, हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग ऑन रीजन एंड एट ग्लोबल लेवल, ट्रांसनेशनल टेररिज्म का जो थ्रेट है अफगानिस्तान में, अलकायदा, टीटीपी, आईएसकेपी, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, आईएमयू वगैरह जो हैं, ईटीआईएम, टेररिज्म इन सोमालिया, नाइजीरिया, अफ्रीका वगैरह वगैरह, ये किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं दुनिया के अंदर। इसके अलावा तीसरा टॉपिक इसमें ये भी कवर हो सकता है कि वॉर अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तान का जो रोल है वो कैसा रहा, पाकिस्तान ने कैसे ऑपरेशंस किए, नेगोशिएशन प्रोसेस पर कैसे हुआ, और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, कश्मीर इशू, वाटर क्राइसिस, आर्म्स रेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एरिया, तो इसको भी कवर किया जा सकता है। इसके अलावा इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, हाइब्रिड वॉरफेयर स्ट्रेटजी है, कोवर्ट ऑपरेशंस हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, बीएलए है फॉर एग्जांपल, जैसे कि, और टीटीपी वगैरह जो ग्रुप हैं, इनको जिस तरीके से इंडिया की सपोर्ट है, और पाकिस्तान के खिलाफ जो एक हाइब्रिड वॉरफेयर की जो इंडिया ने लॉन्च की हुई है वॉर, वो एक टॉपिक भी हो सकता है। इंडो यूएस रिलेशंस, इंडो इजराइल रिलेशन पे मैंने क्वेश्चन देखा है रिटर्न में, इसी में एमओडी के जो एडी का पेपर है इसमें मैंने देखा है, एक बार आ चुका है। इसके अलावा इंडो रशियन डिफेंस कोलैबोरेशन है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और इसके अलावा उसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं आपके पास वो पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, पाक यूएस रिलेशंस हैं, पाकिस्तान रीअलाइनमेंट विद रशिया है, सऊदी ईरान क्लैश है, यूएस सऊदी रिलेशनशिप है, यमन क्राइसिस है, सीरियन क्राइसिस है, रशिया यूक्रेन वॉर है, चाइनीज प्रोजेक्ट्स जो हैं बीआरआई वगैरह जिसे कहते हैं आप, सी पैक हो गया, या चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ है, हाउ इट इज चैलेंजिंग द यूएस इन द वर्ल्ड राइट नाउ। उसके अलावा यूएस चाइना की जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है इन द एशिया पैसिफिक रीजन, ताइवान को लेके या साउथ चाइना सी को लेके, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कोई ना कोई। क्लाइमेट चेंज आजकल बहुत ज़्यादा इन है, फॉर एग्जांपल जैसे कि रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स आए हैं, और डैम्स का जो इशू है, वाटर इशू है, मिसमैनेजमेंट है। इसके अलावा गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, करप्शन, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, इन पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं।
इसके अलावा वुमेन रोल इन इस्लाम, पाकिस्तान, वेस्टर्न सोसाइटी, फेमिनिज्म, सोशल मूवमेंट जैसे पीटीएम वगैरह की जमातें हैं या और इस तरह की जो रिलेटेड जमातें रही हैं पहले पास्ट में। इसके अलावा इंडियन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है एंड डॉक्ट्रिनल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है उसके अंदर सीएसडी या प्रोएक्टिव मिलिट्री ऑपरेशन या न्यू लैंड वॉरफेयर डॉक्ट्राइन या जॉइंट आर्म फोर्सेज डॉक्ट्राइन या फिर उनका बाकी जितने भी नेवल मॉडर्नाइजेशन। इसके अलावा टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सेंट्रल एशिया, कैस्पियन सी पॉलिटिक्स, टैपी, कासा 1000, तो रिन्यूड ग्रेट गेम जो हो रही है सेंट्रल एशिया के अंदर, देयर माइट बी अ क्वेश्चन ऑन दैट एज वेल। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन रीजन, अरेबियन सी वगैरह जितने भी चोक पॉइंट्स हैं इस रीजन के अंदर एंड बियॉन्ड, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, स्ट्रेट ऑफ मलाका है, साउथ चाइना सी है, इनके ऊपर भी आपकी कमांड होनी चाहिए। ऑकस है, क्वाड है, ये सारे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फॉर इन्फ्लुएंस इन इंडियन ओशन रीजन, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है न्यूक्लियर डिटरेंस का। न्यूक्लियर डिटरेंस इन साउथ एशिया, पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, इंडो पाक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइंस, यानी कि हमारी दोनों की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइंस है और जो रेड लाइंस हैं दोनों की न्यूक्लियर से रिलेटेड, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो ये 20 के करीब मैंने टॉपिक्स जो हैं इनको छांटी की है और इन 20 टॉपिक्स के ऊपर आप करंट अफेयर का भी बना लें और उसके साथ साथ आप इसको ऐसे के तौर पे भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, फ़ायदा क्या होगा इसका? फ़ायदा ये होगा कि यही टॉपिक्स आपको सीएसएस का जो ऐसे है उसमें भी हेल्प आउट करेंगे, उसके करंट अफेयर में भी हेल्प करेंगे, पाकिस्तान अफेयर में भी हेल्प कर जाएंगे, इंटरव्यू में भी हेल्प कर जाएंगे। सो ओवरऑल आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हो जाएंगे। और इनकी तैयारी वगैरह कहाँ से करनी है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि इनकी तैयारी के लिए आपने जो अच्छे थिंक टैंक्स हैं दुनिया में, आपने उनको चूज करना है। जैसे कार्नेगी एंडोमेंट है, ब्रूकिंग्स है, रैंड है, सीएसआईएस है, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस है, स्टिम्सन सेंटर है, जेम्स फाउंडेशन है, रूसी है, चैटम हाउस है, सीआरएसएस है। उसके अलावा पाकिस्तान के बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं अच्छे वाले जिनको आप कंसल्ट कर सकते हैं, जैसे इप्री है, सीआरएसएस है, न्यूक्लियर से रिलेटेड इश्यूज पे ये काम करते हैं, आई सासी है, जैसे कि आईएसएसआई है, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे, डिफेंस पे ये सारा काम करते हैं। स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट ऑल्सो दे ऑल्सो वर्क ऑन न्यूक्लियर इश्यूज। और इसके अलावा आईपीएस भी है जो कि बहुत अच्छे जो करंट अफेयर की तैयारी आपको वहाँ से हो सकती है। तो ये सारे जो थिंक टैंक्स हैं आपने इनको कंसल्ट करना है ताकि आपका जो नॉलेज लेवल है वो एक डॉन पढ़ने वाले से और द न्यूज़ पढ़ने वाले से अपर लेवल पे हो, तो इसके बगैर आपका काम नहीं बनेगा। ओके, सो दूसरी चीज़ है कि आपने रिटन एग्ज़ाम जो है उसको पास कैसे करना है, स्पेशली करंट अफेयर्स का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, अपने कुछ टिप्स हैं उस पर काम करना है। नंबर 1, आपने आउटलाइन बनानी है अपने हर क्वेश्चन की। खूबसूरत आउटलाइन बनेगी, ब्लैक पेन से आप उसकी हेडिंग्स डालेंगे, ब्लू पेन से आप राइटिंग करेंगे। आपका पेपर दूसरे से मुख्तलिफ होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तो आपने उसके अंदर मैप्स भी ड्रॉ करने हैं। फॉर एग्जांपल आपको सेंट्रल एशिया पे क्वेश्चन आ जाता है तो आपने सेंट्रल एशिया का छोटा सा मैप बना दिया है। 5 कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया के अंदर, रशिया ऊपर है, चाइना इस तरफ है, कैस्पियन सी है, नीचे उसको उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान और बाकी मुल्क लग जाते हैं, ईरान भी लगता है इनको, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसका छोटा सा मैप बना लेंगे अगर सेंट्रल एशिया पे क्वेश्चन आता है। अगर साउथ एशिया पे आता है तो यू मस्ट नो द मैप ऑफ साउथ एशिया, किस तरीके से इंडिया को कौन सी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान को कौन सी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, किस तरीके से हमारा किस कंट्री के साथ बॉर्डर है। फॉर एग्जांपल हमारा चाइना के साथ 535 किलोमीटर है, ईरान के साथ 909 किलोमीटर बॉर्डर है, इंडिया के साथ 2900 किलोमीटर बॉर्डर है आपका, अरेबियन सी तकरीबन 1100 किलोमीटर आपके पास है। इसी तरह आपका जो बाकी अफगानिस्तान है जैसे उसके साथ आपका 2400 किलोमीटर बॉर्डर है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करें और एक मैप बनाएं और तो बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह की काम करेंगे और उनको ऑब्वियसली दे विल गेट द एज। तो कंपटीशन है, आपने अपना जो लेवल है वो आप करना है। उसके अलावा आपने यू हैव टू अवॉइड कटिंग, अननेसेसरी कटिंग नहीं करनी, उसका भी एक बैड इंप्रेशन जाता है। इसके अलावा पेपर मस्ट बी नीट एंड क्लीन और राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपने लाजमी, क्योंकि बहुत शॉर्ट सा टाइम होता है और आपने प्रिसाइज करके लिखना होता है और आपको क्वेश्चन जो है उनको एक टाइम फ्रेम के अंदर ख़त्म करने होते हैं। तो इसलिए यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी क्विक, यू हैव टू बी नीट एंड क्लीन। तो आपकी ये प्रैक्टिस तब होगी राइटिंग, तब आपकी अच्छी सस्टेन रहेगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
तो एग्ज़ाम से पहले कम से कम आप 1 डेढ़ महीना अच्छी प्रैक्टिस करें और सेम पेन लें, पेपर लें और उसके ऊपर ये क्वेश्चन अपने बनाने शुरू कर दें, नोट्स बनाने शुरू कर दें। सो वंस यू डू इट, ऑटोमेटिकली आपका हाथ बैठ जाएगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप आराम से 3 घंटे का पेपर हो या 4 घंटे का पेपर हो, यू विल बी एबल टू फिनिश इट ऑन टाइम। इसके अलावा कोशिश भी नहीं करनी और सोचना भी नहीं चीटिंग के बारे में, ठीक है? तो ये बिल्कुल अपने अंदर से दिमाग से निकाल दें कि आप मोबाइल वगैरह तो शायद अलाउ ही नहीं करेंगे वो लोग। इसके अलावा आपने वहाँ पे किसी से पूछना नहीं है, नहीं आता छोड़ दें, लेकिन किसी से पूछना नहीं है पेपर में और वरना वो आपका पेपर कैंसल हो सकता है। इसके अलावा यू हैव टू बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट। उसके अलावा लंबी चौड़ी डिटेल्स नहीं करनी। आपने हर हेडिंग के अंदर 4, 5, 6, 6-7 लाइन्स के अंदर अंदर उसको बस उसको लिख लेना है। इसके अलावा यू हैव टू स्टार्ट विद इंट्रो एंड एंड विद कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। तो आपने अपने हर क्वेश्चन का इंट्रो भी करना है, बीच में मेन बॉडी होगी और उसके नीचे एंड आपने कंक्लूजन और रिकमेंडेशन कुछ आपने मेंशन कर देनी है कंक्लूजन के अंदर ही। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है टाइम मैनेजमेंट। आपने अपना जो टाइम है उसको प्रॉपरली मैनेज करना है। अगर आपको फॉर एग्जांपल 1 घंटा है और उन्होंने 3 क्वेश्चन कह दिए कि आपने 3 क्वेश्चन करने हैं, तो आपने इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि 20-20 मिनट अगर आपको उसमें आएंगे, फिर आपने उसको उस तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके टाइम को आपने अपना वो क्वेश्चन मैनेज करना है। सो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अक्सर ऐसा होता है कि आप एक क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाते हैं। तो इन प्रो टिप्स पे आपने काम करना है ज़रूर, ताकि आप दूसरों से एज लेके जा सकें। इसके अलावा जो चीज़ है वो है इंग्लिश ऐसे को किस तरीके से तैयार करना है। इंग्लिश ऐसे का मैंने आपको बता दिया, टॉपिक्स वगैरह बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। तो उसमें आपने जो ऐसे की तैयारी करनी है वो उन्हीं टॉपिक से आपने तैयारी कर लेनी है। कम से कम 10 ऐसे आप तैयार करके रखें अपने पास बिफोर एग्जाम, ताकि जब पेपर आए तो आप उसके अंदर इजीली रिलैक्स होके वो 2500-3000 वर्ड तक लिख सकें। अच्छा, अब पेपर के टाइम पे आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने रिलैक्स होकर बैठ के टॉपिक्स देखने हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप 2500 से 3000 वर्ड लिख सकते हैं आराम से। तो चूज योर टॉपिक वाइजली। टॉपिक चूज करने के बाद आपने अपने जो पेपर की बैक साइड है, फॉर एग्जांपल जो आपका रफ हो, पीछे आखिरी पेजेस होंगे, एक पेज उसके ऊपर आपने आउटलाइन बना लेनी है रफ से और थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। 10-15 मिनट लग जाए खैर है, कोई मसला नहीं है। आधा घंटा भी लग जाए कोई मसला नहीं है। यू वुड हैव इनफ टाइम। तो आपने उसके ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग करके एक रफ सी आउटलाइन तैयार कर लेनी है और उसके बाद उस आउटलाइन को आपने नीट कर लेना है नंबर 3 पे। पेज नंबर 1 के ऊपर आपने उस आउटलाइन को मेंशन कर दिया और उसके बाद फिर हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। ये वही CSS पैटर्न का पेपर होगा। आपने उसके बाद सारा सीक्वेंस के साथ चलना है, ठीक है? सो नो नीड टू गिव सेपरेट हेडिंग्स, जस्ट फॉलो द सीक्वेंस ऑफ आउटलाइन जो आपने पहले पेज पे दे दी। इसके बाद आपने हर पैराग्राफ जो है इट मस्ट बी लिंक्ड विद ईच अदर। तो ऐसा ना हो कि जो पिछला पैराग्राफ है वो अगले से लिंक ना हो और जो अगला हो पिछले से लिंक ना हो। इट मस्ट बी लिंक्ड विद ईच अदर। उसका लिंक बहुत ज़रूरी है कॉज एंड इफेक्ट का, इसलिए कोशिश करनी है कि बिल्कुल आपने गौर से उसको एनालाइज करके चलना है। इसके अलावा आपका जो पूरा ऐसे है उसके अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपने माइंड में रखनी है। वो है पहली इंट्रो, दूसरी है मेन बॉडी और तीसरा है कंक्लूजन। आपने ये सीक्वेंस नहीं भूलना, इसलिए आपने शुरू से लेकर चलना है। हेडिंग जितनी भी आपने डाल दी है आउटलाइन में डाल दी है, लेकिन आपने माइंड में रखना है कि मेरा एक इंट्रो है, मेन बॉडी की हेडिंग्स हैं और उसके बाद मेरा कंक्लूजन है। तो यू हैव टू मैनेज योर पर्टिकुलर ऐसे लाइक दिस। तो इस सीक्वेंस को भूलना नहीं है। इसके अलावा अवॉइड रेपिटेशन, फैक्ट्स की रेपिटेशन दोबारा नहीं करनी, बार बार नहीं करनी, इसलिए इन चीज़ों पे काम करना है। इसके अलावा ऐड कोटेशंस फ्रॉम बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स। तो ये आपने तब इसमें डालनी है फॉर एग्जांपल जब आपने पहले 8-10 ऐसे तैयार कर लिए होंगे और उसके अंदर आपने कोटेशन डाली होंगी। तो एज उसी बंदे को मिलेगा जिसका पेपर दूसरों से डिफरेंट होगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स डाली होंगी। तो आपने फॉर एग्जांपल अगर अफगानिस्तान पे कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसमें अहमद रशीद की बुक है तालिबान मिलिटेंट रॉयल एंड इस्लाम, आप उसमें से एक रेफरेंस कोट उठा लें और उस कोट को आप उसमें मेंशन कर दें कि जी तालिबान इमर्ज इन 90s अकॉर्डिंग टू अहमद रशीद बुक, फॉर एग्जांपल तालिबान मिलिटेंट रॉयल एंड इस्लाम पब्लिश इन 2000। ये रेफरेंस आ गया एक लाइन का।
इसी तरह से आप किसी और बुक का भी रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे मुशर्रफ की किताब थी, उसमें से आप रेफरेंस दे सकते हैं कि मुशर्रफ पाकिस्तान हैंडेड ओवर मैनी अलकायदा लीडर्स टू अमेरिका एंड किल्ड मैनी इन पाकिस्तान, वो भी आप कह सकते हैं। ये जो कोटेशंस हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं। इसके अलावा जर्नल्स जो हैं उनके रेफरेंसेस, जैसे एपरी का जर्नल है, ISSI का जर्नल है, या इस तरह के MIT का जर्नल है इंटरनेशनल सिक्योरिटी, उसमें से कोई आर्टिकल लेके उस जर्नल का रेफरेंस दे दें आप कि अकॉर्डिंग टू दिस जर्नल, अकॉर्डिंग टू एपरी फॉर एग्जांपल, ये आर्टिकल फला फला और उसके अंदर ऑथर ने ये बात की थी। ये जो चीज़ होगी ये आपको दूसरों से एज देगी, और आपने उस फैक्ट को, कोटेशन को हाईलाइट भी कर देना दूसरे पेन के साथ, ब्लैक पेन के साथ। इसके अलावा यू हैव टू ऐड मैप्स, टेबल्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स फ्रॉम थिंक टैंक्स जो मैंने मेंशन किए हैं इसके अंदर, या लीडिंग कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लीडर्स हैं, उनकी कोई कोटेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल इमरान खान ने कहा जी कि पाकिस्तान लॉस्ट $150 billion इन द वॉर अगेंस्ट टेरर, वी लॉस्ट अबाउट 80,000 सोल्जर, अपना 80,000 सिविलियंस एंड 7,000 सोल्जर्स। तो आपने कोट कर देना, आपने कहना जी कि फलां शख्स ने, इमरान खान फॉर एग्जाम्पल एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सेड दिस अकॉर्डिंग टू अबाउट द वॉर अगेंस्ट टेरर। तो ये आपने ये इस तरह से चीज़ें करनी है जो कि आपको अच्छे नंबर फैच करेगा। अच्छा, यू मस्ट प्रैक्टिस बिफोर एग्जाम, मैंने पहले भी बता दिया आपको, इसलिए आपके पास कम अज़ कम 10-12 ऐसे तैयार हों, जो कि आपके पास टाइम है अभी ये 5 सितंबर तक इनकी मेरे ख्याल से लास्ट डेट है इसी MOD की, और आपके पास यू हैव गॉट, उसके बाद टाइम होगा, स्क्रूटनी होगी इसकी, मेरा ख्याल है 15-20 दिन, तो ऑटोमेटिकली आपके पास 1 महीने का कम अज़ कम टाइम होगा रिटर्न की कॉल के लिए। तो आप तब तक अच्छी तैयारी कर सकते हैं अपने रिटर्न एग्जाम की। अच्छा, जब आपका रिटर्न एग्जाम जब क्लियर हो जाता है, वैसे तो इसके ऊपर मैं सोच रहा था सेपरेट वीडियो बनाऊं, लेकिन इसी को साथ चलाते हैं। रिटर्न एग्जाम इतना मुश्किल नहीं है, आप रिटर्न एग्जाम इन टिप्स पे चल के आराम से क्लियर कर सकते हैं। जब रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल पार्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है हमें उसका पता नहीं होता, जिसकी वजह से हम उसको मिस आउट कर जाते हैं और उसको मिस हैंडल कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम रह जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट को समझ के चलना है, इसलिए कुछ टिप्स हैं और उसको समझ के आपने उसके ऊपर काम करना है। पहले आप समझें कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर चीज़ें क्या होती हैं। पहली चीज़ जो उसमें पूछी जाती है वो है पर्सनैलिटी प्रोफाइल्स, आगे चल के मैं बताता हूँ आपको साथ में। दूसरे नंबर पे पूछा जाता है रीजनिंग टेस्ट, तीसरा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, चौथा होता है इसमें IQ या इंटेलिजेंस टेस्ट की चेक की जाती है आपकी। पांचवें नंबर पे मोटिवेशन क्वेश्चनर्स होते हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। एबिलिटी असेसमेंट होती है आपकी, बिहेवियरल स्टाइल जो होता है आपका उसका टेस्ट लिया जाता है। तो ये क्या चीजें होती हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पहली चीज मैंने बताई है, आपसे पर्सनैलिटी टेस्ट पूछा जाएगा, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें है स्ट्रांगली एग्री है, डिसएग्री है, न्यूट्रल है या स्लाइटली एग्री है। तो आपसे शी गेट्स अपसेट इजीली, तो आप इसमें कह देंगे जनाब स्लाइटली डिसएग्री या स्ट्रांगली एग्री। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत सारे आपको दिए गए होंगे उसके अंदर, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को शो करेंगे। तो आपने एक चीज कॉमन रखनी है थ्रू आउट, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, यू हैव टू बी पॉजिटिव, ठीक है, एंड यू हैव टू बी प्रॉब्लम, जिसे कहते हैं ना सोल्यूशन निकालने वाला बंदा, वो प्रॉब्लम सॉल्वर। दूसरे नंबर पे आपकी जो पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर मैंने बताई है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। आई एम इजी गोइंग फॉर एग्जांपल, तो आप इसमें लिख देंगे स्ट्रांगली एग्री, ताकि जो आपको रखने वाले लोग हैं वो ये सोच लें कि यार ये बंदा टीम वर्क में काम कर सकता है। तो इस तरह से आपकी जो पर्सनैलिटी है दैट मस्ट बी फ्लेक्सिबल, किसी भी इन्वायरमेंट में काम कर सके, प्रेशर अब्जॉर्ब कर सके। तो दिस इज व्हाट दे नीड। साइकोलॉजी वही यही आपकी चेक करते हैं। दूसरा है आपका टेस्ट, आपका रीजनिंग टेस्ट। शेप्स आपको देंगे बहुत सारी इस तरह की, और आपने एक शेप उसमें प्रेडिक्ट करनी है। बहुत आसान होता है अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, इनका पैटर्न समझ लें, और बहुत सारी किताबें भी इस पे हैं, ISB के जो टेस्ट की किताबें हैं आप उसको देखें ज़रूर। तो आपको ये टेस्ट करना फिंगर टिप्स पे आ जाएगा, आराम हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। तो रीजनिंग टेस्ट जो है आप उसकी तैयारी करें जो ISB की किताबें हैं उनसे, और आर्मी के जो टेस्ट होते हैं वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं आप इसकी, और इसकी ऑनलाइन तैयारी भी हो सकती है। तो आप उसको ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उनको आप वेबसाइट्स खोल के लिखें जी रीजनिंग टेस्ट, और आप आराम से उसकी तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, 2-4 बार करेंगे आप सेट हो जाएंगे। तीसरी है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिस तरह के हम NTS वगैरह में देते हैं।
पाकिस्तान में, ठीक है। ये भी बहुत आसान होते हैं, सिर्फ आपने इसकी थोड़ी सी रिहर्सल करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इन इन क्वेश्चंस को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इस तरह के टेस्ट को, मॉक टेस्ट को रन करती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन। आप लिखें एप्टीट्यूड टेस्ट और आपको वो सारा आ जाएगा। कुछ मैंने वेबसाइट्स आपसे मेंशन कर दी हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आईएसबी की, आर्मी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाती हैं, तो उसके अंदर भी ये चीज़ें लगती हैं। इसलिए आपने अगर वहाँ से तैयारी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आईक्यू या इंटेलिजेंस टेस्ट आपका इसमें माना जाता है। फॉर एग्जांपल लिखा होता है हाउ मेनी बीज कैन यू स्पॉट इन 20 सेकंड्स, तो आपने इसमें एक नज़र मारनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि यार इसके अंदर 4 के करीब बी जो हैं वो मौजूद हैं, तो आप उनको लोकेट कर सकते हैं इजीली। इस तरह की अगर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आराम से आ जाएंगी और बहुत आसान होते हैं। आईक्यू टेस्ट जो है वो बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट करने की ज़रूरत है और थोड़ा सी इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। वंस यू डू इट तो आप इजीली इस चीज़ को कवर कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बहुत सारी किताबें भी हैं इसके ऊपर, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा ऑनलाइन जो आईएसबी की या इस तरह की जो तैयारी करवाते हैं, आप वहां से तैयारी करें। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट हैं, साथ साथ देते जाएं। 20 सेकंड का टाइम, 20 आई थिंक 10 या 15 मिनट का टाइम होता है और उस टेस्ट में आप 20-25 क्वेश्चन करते हैं और रिजल्ट भी आपको आ जाता है। तो उसको बार बार करने से यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योरसेल्फ। अच्छा, मोटिवेशन क्वेश्चनर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ये कोई 20 के करीब होते हैं जो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट है आपका एक स्केल और उसका मीनिंग है आगे कि वेरिएड, स्टिमुलेटिंग एंड क्रिएटिव जॉब ऑब्जेक्टिव्स एंड वर्क एक्टिविटीज। तो आपका इंटरेस्ट एक फलां जॉब के लिए कैसा है, हाउ डू यू डू इट। उसके अलावा एथिक्स के बारे में आप क्या कहते हैं, ग्रोथ के बारे में आपकी क्या सोच है, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में आपकी क्या सोच है कि अकोमोडेटिंग बॉसेस, आवर्स एंड वर्किंग कंडीशंस, क्या आप फ्लेक्सिबल हैं, नहीं हैं। तो आपने हमेशा कहना है यस आई एम फ्लेक्सिबल, आई बिलीव इन ग्रोथ। इंडिपेंडेंस में आपने कहना है फ्रीडम एंड डिस्क्रिशन टू डिसाइड हाउ टू कैरी आउट वर्क। ठीक है, ये कुछ आगे सारे साथ मैंने प्रो टिप्स भी लिख दिए हैं, ले लिए हैं, जो कि मैंने मेंशन कर दिए कि आपने आंसर भी इस तरह से करना है। ठीक है, प्रेशर, अगर प्रेशर पे आता है, कोई बात आती है, तो आपने कैसे उसको हैंडलिंग कंपीटिंग प्रायोरिटीज, फेसिंग राइट डेडलाइंस, मैनेजिंग सेटबैक्स एंड स्ट्रेस। तो प्रेशर अब्जॉर्ब करने वाला बंदा होना चाहिए। तो आपने अपने आप को इसी तरह की चीज़ें करनी है। अब यहाँ से पढ़ के आप इजीली कर सकते हैं, बाकी भी आगे भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें दे दी हैं, वो भी आप इसको देख सकते हैं। तो मोटिवेशन क्वेश्चनर्स जो होते हैं वो आपने सर्च करके उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब आपसे पूछा जाए तो आप इजीली उसको आंसर कर सकें। इसके अलावा बिहेवियरल स्टाइल टेस्ट है आपका, ये भी पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, इसको आपने देखना है कि आप डिसाइसिव हैं, इंटरेक्टिव हैं, स्टेबलाइजिंग हैं या कॉशियस हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपने तैयार करके जानी है। ठीक है, अगर आप डिसाइसिव हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप डिमांडिंग हैं, आप ड्राइविंग हैं, फोर्सफुल हैं, डेयरिंग हैं, यानी कि रिस्क ले सकते हैं आप। अगर आप इंटरेक्टिव हैं तो आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हैं। इसी तरीके से स्टेबलाइजिंग हैं, कॉशियस हैं तो बहुत ज़्यादा डरपोक हैं आप। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आपने कहना है जी आई एम डिसाइसिव एंड आई एम ऑल्सो इंटरेक्टिव। तो इस तरीके से आपने लेके चलना है। एक और होता है इसके अंदर जिसको कहते हैं डिस्क मॉडल। तो डिस्क मॉडल को आप थोड़ा स्टडी करें, उसको स्टडी करके उस पर फोकस करें और उसको भी आप लेके चलें। डिस्क मॉडल के अंदर डोमिनेंट, इन्फ्लुएंशियल, कंप्लायंट एंड स्टडी, तो ये 4 चीज़ें इसके अंदर मानी जाती हैं, जो कि बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्टिव पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। ये वो मेरी जान चीज़ें हैं जो जब आप कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, तो आपका जो साइकोलॉजिकल पार्ट है आप उसको इजीली कवर कर जाएंगे। इसके अलावा आपने कुछ अपनी पॉजिटिव चीज़ें, कुछ ट्रेट्स अपनी, उनको भी साथ में लिख के लेके जाना है, जिसमें आपने बताना है कि जी मेरे अंदर ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, मेरे अंदर ये नेगेटिव चीज़ें हैं। ये वही स्टाइल है जो आईएसबी का या आर्मी के टेस्ट वगैरह का होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट को पास करने के लिए मैंने थोड़ी सी जो स्टडी की है उसके मुताबिक मैंने कुछ प्रो टिप्स इसमें भी निकाले हैं। तो पहली चीज़ इसके अंदर ये है कि नो योर सेल्फ एंड नो योर एनिमी एंड विन 100 बैटल्स। ये सुनजू का कॉल है और सुनजू एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का बंदा था, आर्ट ऑफ वॉर उसने किताब लिखी, चाइनीज़ था, स्ट्रैटेजिस्ट था। तो उसने ये बात की थी कि नो योर सेल्फ एंड नो योर एनिमी, यानी कि आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस का पता हो। जब आपको ये पता होगा तो ऑटोमेटिकली आप जितनी भी जंगें लड़ेंगे वो जीतेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस,
प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस ऑल द गिवन टेस्ट, जितने भी टेस्ट मैंने आपको पीछे बताया, इन सब की स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिस करें, एक एक दिन रखें और वो पूरा पूरा दिन आप इनके ऊपर लगा दें। तीसरी चीज, एनहांस योर एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल स्किल्स। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो भी प्रैक्टिस से आएगी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे और एनालिटिकल और मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे, और ये बड़े बेसिक से होते हैं, ठीक है। इनको जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपकी एनालिटिकल स्किल स्ट्रांग होगी और उतना ज्यादा जल्दी आप मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस होंगे उनको इजीली कवर कर जाएंगे। इसके अलावा बी ऑनेस्ट एंड अबाउट योर सेल्फ। जब मैंने ये टेस्ट दिया था 2008 में 7 में, तो उस टाइम पे हमें कुछ वर्ड उन्होंने स्क्रीन पे शो किए। आई डोंट नो वो पैटर्न अब है या नहीं है। इसके अलावा उन वर्ड्स को आपने उन वर्ड का आपने जुमला बनाना होता है। फॉर एग्जांपल लव, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि यस आई लव माय फैमिली, आई लव पाकिस्तान, पॉजिटिव चीज़ लिखनी है। उसके अलावा आपने कोशिश करना है कि आपने फेक नहीं बनना। आपको स्टोरी राइटिंग के लिए कहा जा सकता है, आपको कहा स्क्रीन के ऊपर कोई एक तस्वीर दिखाई जा सकती है और आपको कहा जा सकता है कि जनाब इसके ऊपर स्टोरी बनाए, तो आपने फेक नहीं होना। आपने यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, और आपने जो आपको समझ आए लेकिन पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक, ये रह के आपने करना है सारा थ्रू आउट। इस टेस्ट को आपने इसी तरह से पास करना है। इसके अलावा बी हेल्दी एंड कंफर्टेबल ऑन टेस्ट डे। रात को अच्छी नींद करके सोएं 8-9 घंटे की, और सुबह फ्रेश होके उठें, नमाज पढ़ के जाएं फजर की। इंशाल्लाह ताला यू विल बी हेल्दी एंड यू विल बी कंफर्टेबल। नाश्ता ज़रूर करके जाएं ताकि आप वो जो पूरे दिन की एक्टिविटी है आप उसको अच्छे तरीके से कर सकें। तो साइकोलॉजिकली यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग ऑन दैट डे। उसके अलावा रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड देन आंसर। जो भी आपसे पूछा गया है उसको अच्छे तरीके से पढ़ के उसके बाद उसका आंसर करना है आपने। हैप्पैज़र्डली उसको अटेम्प्ट नहीं करना, इसलिए सुकून के साथ आपने चलना है, और इसको साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने करना है। इसके अलावा प्रैक्टिस रियलिस्टिक का ऑनलाइन टेस्ट मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। आप सारे जितने टेस्ट हैं इनको ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 6 के किसी करीब जो मैंने चीज़ें बताई हैं सारी ऑनलाइन मौजूद हैं। आप इनको चलाएं और वहाँ पे टेस्ट दें इसका, और मॉक टेस्ट करें, और इंशाल्लाह ताला आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। आइडेंटिफाई एंड वर्क ऑन योर वीकेस्ट एरियाज। आपको जिन चीज़ों पे कमज़ोर एरियाज हैं उन पे काम करें। आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करें, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें, अपनी राइटिंग स्किल को इंप्रूव करें, अपनी एनालिटिकल स्किल को इंप्रूव करें। दीज आर दी एरियाज जिनको आपने इंप्रूव करना है, जिनके ऊपर आपने काम करना है। बिकॉज अगर नॉलेज नहीं है तो रिटर्न नहीं है, रिटर्न नहीं है तो आप पास नहीं हो सकते। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, बी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक इन योर अप्रोच। आपने पॉजिटिव रहना है, आपने ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सोल्यूशन देना है, और इस तरह का बंदा शो करना है अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। तो ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक्स अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इजीली ये जॉब ग्रैब कर लेंगे। ये बड़ी इजी जॉब्स हैं। अच्छा, एमओडी की जो जॉब्स हैं एडी की 17 ग्रेड की, इनको अप्लाई करने के लिए मैंने ये बता दिया है कि इनको किस तरह से अप्लाई करना है। साथ में बता रहा हूँ अभी कि आपने ऑनलाइन ही इसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, और आप इसकी जो ऑनलाइन जाके वेबसाइट पे, और इसकी वेबसाइट है जनाब ये रिक्रूटमेंट, अगर मैंने शो कर दी होगी मैं दिखा देता हूँ आपको। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो वेबसाइट है वहाँ पे चले जाएंगे, और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, ये आगे आ गया। यहाँ पे आपने अपना जो भी साइन अप करके अकाउंट वगैरह बना के, और ये जितनी भी चीज़ें हैं आपने इनको फिल कर देना है। रजिस्टर एंड लॉग इन, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, अप्लाई ऑन द डिजायर्ड पोस्ट जो आपके AD 17 जो ISA की ये जॉब है। तो उसके अलावा प्रिंट योर डिपॉजिट स्लिप एंड पे फी थ्रू 1 लिंक 1 बिल इनवॉइस from all participating banks like ATM, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल, और जितने भी इजी पैसा वगैरह जैज से भी आप कर सकते हैं। तो इसको जब आप कर लेंगे उसके बाद फिर आपने फर्दर इसमें जो है कि इसकी लास्ट डेट इसकी 5 सितंबर है। तो ये आपका जब ये हो जाएगा तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही अप्लाई हो जाएगा आपके सारा, ठीक है। अच्छा, ये जो अप्लाई करना है आपने वो ये है www.recruitments.com.pk। तो ये MOD की एक सेपरेट वेबसाइट है जो कि आप इस पर जब विजिट करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट उस वेबसाइट पे ले जाएगी, और यहाँ से आपने इसको अप्लाई करना है। तो जनाब दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, और इंटरव्यू के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा पूरी, क्योंकि वो एक अलग फील्ड है। तो आई विश यू गुड लक। आपके पास टाइम है, आपके पास
जिन्होंने भी मास्टर्स कर लिया है, बीएस कंप्लीट कर लिया है, आईआर के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, या फिर मीडिया साइंसेज के अंदर, या फिर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में, डीडीएस में, या डिफेंस एंड स्टडीज़ में, दे आर ऑल एलिजिबल। हिस्ट्री में और बाकी सब्जेक्ट्स, ये सारे आप एलिजिबल हैं इसके लिए, और आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। बहुत ज़बरदस्त जॉब्स हैं, बहुत ज़बरदस्त जॉब्स हैं, रिस्पेक्टेबल जॉब्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एजेंसी में काम करना इज़ एन ऑनर फॉर यू। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास, इसमें आप ज़रूर करें। और लेकिन तैयारी करके, दे नीड बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट बन के जाएं, तब वो आपको चूज़ करेंगे। इसलिए हैपहाज़र्ड तैयारी नहीं करनी, रास्ता मैंने बता दिया है, आप इस रास्ते पे चलें और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी देगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और जनाब मेरे चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, अगर ना अच्छी लगे तो बिल्कुल ना करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, इसको सदका जारिया के तौर पर दूसरों से शेयर करें, ताकि अगर किसी की मदद हो जाती है तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी जान, अपना ख्याल रखें, और इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। इंशाअल्लाह मैं इसकी वीडियो इंटरव्यू की बनाऊंगा, और बहुत मेहनत से इंशाअल्लाह ताला मैं तैयार करूंगा आपके लिए, और आप इंटरव्यू की भी तैयारी यहीं से देख के करें, ताकि आप इंशाअल्लाह ताला आगे इस जॉब को ग्रैब कर सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। कहीं पे भी कोई मसला हो, परेशानी हो, तो जस्ट कॉन्टैक्ट मी। मेरा ईमेल एड्रेस और बाकी चीज़ें भी आपको मेंशन होंगी इसी वीडियो के लिंक में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।